नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई वर्ब बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस क्या, अब तो हमारा प्रॉपर एडवांस वर्ब चल रहा है पार्ट 6। और मैं इसमें ना तो कोई जल्दबाजी करूंगा और हो सकता है अभी मैं पार्ट 1 तो और लगेगा ही लगेगा वर्ब एडवांस को, हो सकता है 2 पार्ट भी लग जाएं, है ना भाई। एक तो पार्ट अभी लगेगा ही लगेगा, पार्ट 7 तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है पार्ट 8 भी जाए। तो वर्ब एडवांस का लगभग 8 क्लासेस आपकी होने वाली है। आज हमारी छठे नंबर की क्लास है। यहाँ पे ज़्यादा क्लास रहेंगी तो आपकी क्लासेस टेंस में कम हो जाएंगी, इतनी सी बात है जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे। कल हम पढ़ रहे थे जेरेंट को, है ना। फिर मैंने आपको कल इन्फिनेटिव भी पढ़ाया था और बोला था कि आज के लिए कि हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, तब हमको चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी। ओके जी, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं मेरे भाई। थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सबसे पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन करेगी तो जीरेंट कहलाई जाएगी। 2+V1 वर्ब की 2+V1 फॉर्म नाउन का फंक्शन करेगी, इन्फिनेटिव कहलाएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन करेगी तो पार्टिसिपल कहलाएगी। आज हम इसको कंपेयर करके कल हम पार्टिसिपल, कुछ पार्टिसिपल हम आज पढ़ेंगे और फिर बचा हुआ पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके जी, ठीक। क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो बिल्कुल? बताओ जी। आप लोग तैयार हो? यार और क्या करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप वनडे कोई भी एग्जाम दो, आपको ना ही तो कोई बुक लेने की जरूरत है, ना ही कहीं और पढ़ने की जरूरत है, ना वोकैब में ना ग्रामर में। और ग्रामर में आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर बुक आप ले सकते हो, कोई भी, हमारी भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, अन्य भी, उसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बोल रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो। वरना जो मैं वर्कशीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ वही प्रीवियस ईयर बुक का काम करेगा, वही प्रीवियस ईयर बुक का काम करेगा, ना कि आपको प्रीवियस ईयर बुक लेने की जरूरत। लेकिन कुछ लोगों को नहीं सब्र आएगा, जब तक वो प्रीवियस कोई 2-4 बुक ना खरीद ले, चाहे उन्हें पढ़े ना, लेकिन उन्हें सब्र नहीं आएगा, है ना। फिर भी आपको जो मन करे भाई ले लो प्रीवियस ईयर बुक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, लक्ष्मण पटेल जी धन्यवाद मेरे भाई। ओके, कल शाम 5 बजे। सर जी कल आपसे मिलने आया था जी। त्रिभुवन सिंह जी मेरे भाई, लेकिन मुझे बुरा लगा। आप बोलो जी मैं वोकैब की क्लास ले रहा था, मैं ग्रामर की क्लास नहीं ले रहा था। एक बार को आप वोकैब मत लेते, ग्रामर तो लेते रहते, कॉन्फिडेंस तो आ जाता, है ना। ओके, यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर है। अब मैंने आपको कुछ यूज बताए थे, जेरंड के यूज बताए थे कि मेरे भाई प्रेपो के बाद जेरंड आता है, प्रेपो के बाद जेरंड आता है। माई पजेसिव एडजेक्टिव जो माई वाले हैं, जितने भी हमारे माई वाले केस है उनके बाद भी जेरंड आता है। ये तो हमने कल पढ़ा था, पहले पढ़ चुके हैं। हम थोड़ी टेक्निकल चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? टेक्निकल चीजें पढ़ते हैं। कहीं पे भी अगर कोई चेतावनी दी जा रही है या कोई प्रोहिबिशन मतलब निषेध किया जा रहा है या कोई हैबिचुअल एक्टिविटी है, हैबिचुअल एक्शन या एक्टिविटी है, तो हम जीरंट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं। टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हेयर, टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हेयर। आप बोलोगे जी यहाँ पे तो निषेध किया जा रहा है। अगर निषेध किया जा रहा है किसी चीज को, तो आप इन्फिनेटिव कैसे लगा सकते हो? तो आपको जीरंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। आप बोलोगे जी टू स्मोक गलत है, स्मोकिंग करो। कोई गलती तो नहीं कर दी भाई मैंने? बताओ, कोई गलती तो नहीं कर दी? इस तरीके के क्वेश्चन ला के समझ गए। अगर हम किसी चीज को निषेध करते हैं, प्रोहिबिटेड मतलब निषेध करना, है ना। धूम्रपान वर्जित है, धूम्रपान वर्जित है जी मेरे भाई ना। सबसे पहले मैं नहीं, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ो, तो सबसे पहले ना अपने गुरु पे, अपने टीचर पे, अब मैं तो एज अ फ्रेंड आपको पढ़ाता हूँ, विश्वास करना सीखो सबसे पहले उस पे, सबसे पहले उस पर विश्वास करना सीखो। अब आप बोलो
टू ईट एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड इनसाइड द मेट्रो। मेट्रो के अंदर खाना और पीना वर्जित है, मना है, दंडनीय अपराध है भी बोला जाता है। आप बोलोगे जी ये तो देखो अलाउ नहीं किया गया है, इसका मतलब निषेध किया गया है। इस कंडीशन में तो मैं इन्फिनेटिव का यूज नहीं करूंगा, जेरेंट का यूज करूंगा। तो ईट, टू ईट नहीं आएगा, ईटिंग आएगा। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाना और पीना मेट्रो के अंदर अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, आई हेट टू ड्रिंक। आई हेट टू ड्रिंक। अब मैं हेट करता हूं तो ये तो मेरी हैबिट है। अगर मैं हेट करता हूं तो ये तो मेरी हैबिट है। आप बोलोगे जब अगर आपकी हैबिट है, तो मैंने क्या बोला, हैबिचुअल एक्शन। भाई मुझे ड्रिंकिंग से नफरत है, तो ये तो हैबिचुअल एक्शन हो गया। और हैबिचुअल एक्शन में बनाता हूं जेरंड में, तो आप बोलोगे आई हेट ड्रिंकिंग। पूरी इंग्लिश ग्रामर का सबसे मुश्किल टॉपिक है वर्ब एडवांस। तो कोई भी मेरा भाई, जैसे वो आज क्लास ले रहा है भाई, वर्ब एडवांस से शुरू मत करना, कुछ समझ नहीं आएगा वर्ब एडवांस में। और अगर आ रहा है तो आप दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लेना, आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। फिर आपका लेवल वो है, फिर आपका लेवल वो है। जी। ओके जी। बताओ जी। क्लास भाई आज से चालू मत करना, पहले आप नाउन की क्लास देखो, प्रोनाउन देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखो, जो मैंने शुरू में कराई है, क्योंकि यहां से समझना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, सबसे मुश्किल होता है। बताओ जी, बात समझ रहे हो मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। आई हेट ड्रिंकिंग, टू स्विम इज द गुड एक्सरसाइज। अब अच्छी एक्सरसाइज है स्विम करना। मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी चेतावनी, वार्निंग हो, प्रोहिबिशन हो, आपको चेतावनी दे रहे हो, आप किसी चीज को निषेध कर रहे हो, आपकी कोई हैबिट है या कोई एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी है, वह जेरेंड में आते, तो मेरे भाई एक बात बताओ, अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग करना, तो स्विमिंग तो एक एक्टिविटी हो गई, एक स्विमिंग एक्टिविटी हुई या नहीं हुई। आप बोलोगे जी स्विमिंग एक एक्टिविटी है, तो टू स्विम नहीं होगा, स्विमिंग होगा। स्विमिंग इज द गुड एक्सरसाइज, क्योंकि स्विमिंग एक एक्टिविटी है। और एक्टिविटी हम जेरेंड में ले जाएंगे, हम प्रोहिबिशन को भी जेरेंड में ले जाएंगे। हम अब अगर आपको कोई चीज को अलाउ नहीं किया जा रहा है, प्रोहिबिशन में ही आएगा वो। और आपकी कोई हैबिट है तो हम उसे जेरेंड में ले जाएंगे। एक बार बताओ जी थम अप करके, हाँ सर जी समझ में आई है बात, किम में दिक्कत। किम में दिक्कत, बताओ जी। बताओ, बताओ जी। एक बार थम अप करेंगे सर, समझ गए हैं। यहाँ पे निषेध करने की बात हुई है, प्रोहिबिटेड से पता चला कोई चीज एक्टिविटी निषेध हो रही, तो मैं जेरंड इसलिए लगाया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी निषेध की बात हुई, अलाउ नहीं है, निषेध है, इसका मतलब यहाँ पे मेरी हैबिट आई, भाई मुझे ड्रिंकिंग से नफरत है, हैबिट को मैं बनाऊंगा किसमें, जेरंड में। और यहाँ पे कोई एक्टिविटी की बात हुई है, कोई एक्टिविटी हो, कोई निषेध करने की बात हो, या आपकी हैबिट हो, हम उसे जेरंड में ले जाएंगे। हम उसे जेरंड में भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तुम मेरे होते हुए अगर तुम डरोगे ना, तो फिर कैसे। अब देखो, अब मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, फिर आप बोलोगे जी अगर इन चीज के लिए जेरंड का हम यूज करते हैं, तो फिर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पे करते हैं। ये वाली बात आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है, ये हमारी एसडी वाली बात है। शॉर्ट डायरी में आपको ये बात लिखनी है, जेरंड का यूज कहां पे करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज कहां पे करेंगे। मैंने अभी आपको बताया, हैबिचुअल एक्शन जेरंड में जाएगा, कोई भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी, एक्टिविटी आपकी किस में जाएगी, जेरंड में जाएगी। कोई भी एक्शन अगर आपको लग रहा है कंप्लीट है, अब मैं कंप्लीट एक्शन वाले कुछ एग्जांपल लेके आऊंगा। एक्शन अगर कंप्लीट है, तो आप उसे किस में बनाएंगे मेरे भाई, जेरंड में बनाएंगे, जेरंड में बनाएंगे। जी।
इन्फिनेटिव वाले में टू स्विम नहीं, आई वो मैंने पीछे लगाया होगा, टू स्विम से स्टार्ट नहीं किया होगा मैंने सेंटेंस को, स्टार्ट नहीं किया होगा। ओके, अब आप बोलोगे जी फिर जी इन्फिनेटिव को कहाँ बनाएंगे? इन्फिनेटिव मेरे भाई अगर आप कोई सलाह देना चाह रहे हो, अगर आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, अगर आप कोई ऑर्डर देना चाह रहे हो, आपका किसी एक्शन को करने का पर्पज है, कोई पर्पज आपके पास है, मतलब कि उद्देश्य आप बता रहे हो, तब आप इन्फिनेटिव का यूज करोगे। तब आप इन्फिनेटिव का नहीं, ईटिंग और ड्रिंकिंग वहां पे सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट है। दोनों को मिला के आपने एक ही, वो बोल रहे हैं ये वाली एक्टिविटी, दोनों को एक एक्टिविटी माना है भाई, खाना और पीना एक एक्टिविटी उन्होंने माना है, वो वाली बात है। इनकम्प्लीट एक्शन के लिए, इनकम्प्लीट एक्शन वाला मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो डांसिंग इज अ गुड एक्टिविटी, तो भाई जो नाचना एक अच्छी एक्टिविटी है, तो डांसिंग यहाँ पे एक्टिविटी का फंक्शन कर रही है, इसलिए मैंने डांसिंग बोला, है ना। टू रिलैक्स योर स्ट्रेस है, एक्टिविटी है। अब देखो ये एक ही सेंटेंस है, डांसिंग इज अ गुड एक्टिविटी टू रिलैक्स योर स्ट्रेस, तो मैंने बाद में टू प्लस रिलैक्स का यूज किया है, टू प्लस वी वन। डांसिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका उद्देश्य आपकी स्ट्रेस को रिलैक्स करना है, तो मैंने बाद में उद्देश्य पाया तो मैंने टू रिलैक्स लगा दिया। थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से समझना, लेकिन मुझे भरोसा है तुम सीखोगे। ड्रिंकिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, तो देखो अच्छी हैबिट नहीं है, तो मैंने टू ड्रिंक नहीं लगाया, ड्रिंकिंग लगाया है। और मैंने बोला स्मोकिंग किल्स, तो स्मोकिंग भी एक हैबिट है मेरे भाई, एक एक्टिविटी है, मैंने इससे किया। हाँ, ब्रेड एंड बटर वाला रूल हो गया जी। जैसे मैं इसमें देखूं, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, अब मैं यहाँ पे मीटिंग सबको लगा दूं, मीटिंग सबको, भाई मैं वहां गया, मेरा जाने का उद्देश्य था सब्बों से मिलना, तो मैं मीटिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने उद्देश्य से गया था, और उद्देश्य वाले पर्पज वाले इन्फिनेटिव में जाएंगे, तो मीटिंग सब्बो गलत होगा, टू मीट सब्बो, मैं सब्बों से मिलने गया था, मेरा उद्देश्य था सब्बों से मिलना। बात को समझ रहे हो? यहां पे फीलिंग पे मत जाना, यहां वर्ड्स पे ही जाना। पहली बार बोल रहा हूं मेरे भाई, फीलिंग्स पे मत जाना, वर्ड्स पे जाना। इस पे जाना, वर्ड्स। तुमसे सेंटेंस स्टार्ट किया था, तो भाई उसे करेक्ट कर लेना, सॉरी, मैं भी इंसान ही हूँ, सॉरी जी, फिर मेरे से गलती हुई। तू स्वयं से अगर सेंटेंस स्टार्ट किया तो फिर उसे करेक्ट कर लेना। ओके मेरे भाई, समझ रहे हो? ही ड्राइव्स कार टू अर्न मनी, वह ड्राइव करता है कार को। अब अर्निंग मनी लिखूं या टू अर्न मनी लिख दूं? अगर यहां पे मैंने लिख दिया अर्निंग मनी, आप बोलोगे वह कार ड्राइव करता है पैसे कमाने के लिए, तो यहां था उसका उद्देश्य है पैसा कमाना। अगर उद्देश्य है तो मैं इन्फिनेटिव का यूज करूंगा, जेरेंट का यूज नहीं करूंगा। आई फॉरबेड यू लाई, मैंने तुमसे मना किया है, क्यों? झूठ बोलने के लिए। इसका मतलब मैंने आपको ऑर्डर दिया है, झूठ मत बोलना, झूठ बोलो पाप है, उस घर में निकले सांप है, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, घर में सांप निकल आएगा। आई फॉरबेड यू, इसका मतलब मैंने आपको कोई ऑर्डर दिया है, मैंने तुमसे मना कर दिया, तो टू प्लस वी वन आएगा, टू प्लस वी वन मैंने लगा दिया है। ठीक है जी। ही रिक्वेस्ट मी, अगर उसे ही रिक्वेस्टेड करो, इसे रिक्वेस्ट क्यों कर दिया, या तो रिक्वेस्ट करते या रिक्वेस्टेड करते। अब यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्टेड आया, आप समझ जाओ मैंने इन्फिनेटिव लगा दिया, मैंने इन्फिनेटिव लगा दिया। ठीक है जी, बिल्कुल जी, बताओ। ठीक है मेरे भाई, नहीं नहीं, पहली बार फीलिंग बोल रहा हूं, पहली बार फीलिंग पर मत जाना। किस पे जाना मेरे भाई? वर्ड्स पे जाना। पहली बार फीलिंग्स पे नहीं, वर्ड्स पे जाना। अभी आपको ये चीज ना, अभी तो मैंने आपको ये चीजें लिखवाई हैं, ये आपकी शॉर्ट डायरी में होनी जरूर। जी, बिल्कुल। यार ये ऐप में बहुत ज्यादा इशू चल रहा है डेटा का, आपका डेटा खत्म हो जा रहा है, वो हमारी गलती नहीं है, हमारी टीम की गलती नहीं है, टेक्निकल इशू ऐसे आ जाते हैं। पता है हो क्या रहा है, ऐप पे ना बाहर से साइबर मतलब वो होते हैं,
क्या बोलते हैं उन्हें, अटैक होते हैं हमारी एप्लीकेशन पर, उस जिससे कि वो अच्छे से वर्क ना करे, चले नहीं। आपको पता है कंपटीशन का ज़माना है, तो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को उठा कर नहीं, दूसरे गिरा कर। तो बार-बार ऐप में ऐसे जो है कि आपके अटैक होते हैं, मतलब ये दिक्कत चलती रहती है। बिल्कुल। ओके, ठीक है? यार, अरे नेताजी के लोगों के घर में साँप क्यों नहीं निकलता? साँपों के घर में साँप निकलेंगे क्या? हैं? चोर के घर में चोरी होती है क्या? तो सांप के घर में कौन से सांप निकल जाएंगे? उनसे तो और सांप भी भागते हैं। नेता लोगों से तो सांप दूर से भागेंगे। नहीं जी, गलत बात है। ओके, अब देखो आपको पता कैसे चलेगा? अब पता चलेगा आपको यहाँ टेस्ट योरसेल्फ से। यहाँ टेस्ट योरसेल्फ से आपको पता चलेगा। अब आप मुझे बताएंगे, आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने जेरंड का यूज गलत कर दिया, इन्फिनेटिव आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है मैंने इन्फिनेटिव का यूज गलत कर दिया, जेरंड आना चाहिए। अब आपको, हाँ, साइबर अटैक थोड़े से चलते रहते हैं। बिल्कुल। वही स्लो आ रही है, अब सही आ रही है? मैं इसमें मुंह में अंदर डालूंगा फिर बोलूंगा कैसे? बिल्कुल, देखो होठों से टच हो रहा है। बिल्कुल। भाई इंग्लिश समझ नहीं आती तो हार मत मानो, बस लगे रहो। बताओ जी। हाँ, बताओ जी, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। देखो, स्टॉपिंग व्हीकल, पुलिस वाज बैरिकेडिंग। जो पुलिस है बैरिकेडिंग कर रही थी, स्टॉपिंग व्हीकल नहीं आएगा, टू स्टॉप व्हीकल आएगा। क्यों आएगा? टू स्टॉप व्हीकल, व्हीकल्स को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग कर रही थी। पुलिस का बैरिकेडिंग करने का पर्पज था व्हीकल को स्टॉप करना। पुलिस का पर्पज था भाई, पुलिस ने बैरिकेडिंग क्यों किया? क्योंकि जिससे कि वह अपने पर्पज को पूरा कर सके। पर्पज क्या था? पर्पज था व्हीकल्स को रोकना। तो अगर पर्पज है कुछ, तो टू प्लस वी वन लगाएंगे। स्टॉपिंग नहीं लगाएंगे, टू स्टॉप लगाएंगे। स्टॉपिंग नहीं लगाएंगे, टू स्टॉप लगाएंगे, है ना? टू स्टॉप व्हीकल, पुलिस वाज बैरिकेडिंग। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो आप इसे कोई भी कर लेता। अगर देखो मैं इसे ऐसे लिखूं, भाई आपको पता है मैं आपको एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता हूं, एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता हूं। पुलिस वाज बैरिकेडिंग स्टॉपिंग व्हीकल, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई भी बता देगा व्हीकल। आप बोलोगे जी पुलिस वार बैरिकेडिंग स्टॉपिंग नहीं आएगा, टू स्टॉप आएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस बैरिकेडिंग कर रही थी, बैरिकेडिंग का पर्पस था व्हीकल को स्टॉप करना। लेकिन मेरे को तो क्वेश्चन को और मुश्किल बनाना है, और डिफिकल्ट बनाना है, इसलिए मैंने और उल्टा कर दिया जी। मैंने और घुमा दिया आपको। भाई इन्फिनेटिव लगाएंगे ना, पुलिस का बैरी, देखो पुलिस का जो पर्पस था बैरिकेडिंग करने का वो क्या था? पुलिस सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, हैज है वर्ब के बाद या तो वर्ब आईएनजी आती है, वी थ्री आती है, तो यहाँ पे मेन वर्ब है। पुलिस बैरिकेडिंग क्यों कर रही थी? व्हीकल्स को रोकने के लिए, व्हीकल्स को रोकने के लिए। बताओ जी। नहीं, एक्टिविटी की बात नहीं है, उनका पर्पस था, पुलिस इस उद्देश्य से काम कर रही थी। टू रन इज अ फिजिकल एक्टिविटी। टू रन फिजिकल एक्टिविटी है मेरे भाई, एक्टिविटी के लिए तो हम तो जेरंट का यूज करते हैं, तो टू रन नहीं आएगा, रनिंग आएगा। ये तो हलवा क्वेश्चन था। रनिंग। आई एम गोइंग टू दिल्ली मीटिंग, सब आई, ये आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, टू प्रेपोजिशन, दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट। अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो दिल्ली जाने का मेरा मीटिंग सब्बो, तो मीटिंग मेरी कोई हैबिट तो नहीं है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, मेरी हैबिट है सब्बो से मीटिंग करने की? नहीं।
मैं पर्पज लेके जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मीटिंग नहीं आएगा, टू मीट आएगा। टू मीट सबको। बात समझन में आ रही है? मुझे पता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। सही बात है जी, बिल्कुल। बताओ जी। बहुत गजब, बहुत गजब। कहाँ थे तुम? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान किधर था? मेरी चालाकियां इधर थी। पुलिस तुम उलझे रहे, स्टॉपिंग कैसे आया, टू स्टॉप कैसे आया, और असली खेला तो यहां भी था। है ना? ऐसे ही करते हैं तुम्हारे साथ जो जादूगर होते हैं ना, आपको लगता है जादू दिखा दिया, वो जादू नहीं दिखाते, आपको दूसरी जगह उलझा देते हैं, और बेसिक सी चीजों में आपको जादू नजर आता है। जैसे आप उलझे रहे, स्टॉपिंग टू स्टॉप कैसे आएगा, और जबकि पुलिस के साथ वर आना चाहिए था। पुलिस के साथ वर भी तो आना चाहिए था। बिल्कुल आपको देखो, टेलीग्राम पर जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ जिससे कि आप उसका प्रिंट आउट इजीली निकलवा सको। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, प्रिंट आउट निकलवा के उसको सॉल्व करो। जो दिक्कतें हो तब तक उस पे पेन तब तक मत चलाओ उस पे, जब तक कि मैं वर्कशीट सॉल्यूशन ना करा दूं। जब मैं वर्कशीट सॉल्यूशन कराऊं, उस वीडियो को जरूर देखो, और वहां पे वो सारी कटिंग करके लिखो जो मैंने आपको क्लास में बताई है। उन्हें देख के वो सारी कटिंग उस वर्कशीट पे लिखो। वर्कशीट का कचूमर बना दो, सफाई से नहीं रखनी। उसमें खूब खिचड़ी पकाओ, जहां जहां काट पीट करनी है करके, और उसे रख लो, उसे रख लो, उसे रख लो। एग्जाम्पल थोड़े से नहीं है भाई, बहुत सारे हैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? समझ में आ रहा है ना? बस एग्जाम्पल पर टेंशन मत लो जी। ठीक है भाई। पुलिस बैरिकेडिंग कर रही थी व्हीकल्स को रोकने के लिए, तो मैंने टू स्टॉप व्हीकल पहले लिख दिया, बस। ठीक है जी। रनिंग एक फिजिकल एक्टिविटी है, तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम जेरेंट का यूज करते हैं, किसी पर्पज के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली टू मीट सब हो जाएगा मेरे भाई, सही आंसर है। माई ओनली मोटिव इज मेकिंग इंग्लिश इजी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। भाई यहाँ पे मैंने अपनी सच्चाई लिखी है, मैं सच बताऊं तो यहाँ पे तुम वर्ड्स पे भी जाओ, फीलिंग्स पे भी जाओ, यहाँ पे तुम दोनों बातों पे जाओ। भाई मेरा सच में एक मोटिव है कि इंग्लिश मीडियम वाले तो किसी भी एक अंग्रेज टीचर से सीख लेंगे, ये हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कहाँ जाए। तो मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश सिखानी है। ऐसा नहीं है मेरे को इंग्लिश मीडियम वालों से नफरत है, वो तो कहीं भी सीख लेंगे, मेरे से नहीं सीखेंगे तो किसी और से भी सीख लेंगे। लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो मेरा मतलब मेरी दिली इच्छा है कि भाई मैं उन्हें सिखाऊं, उन्हें इंग्लिश में दिक्कत ना आए। ठीक है। तो माई ओनली मोटिव इज मेकिंग इंग्लिश इजी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बताओ क्या होगा सही आंसर? बहुत बढ़िया। तो इस साफ साफ लिख दिया, माई ओनली मोटिव, मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और हम कोई पर्पज के लिए काम करते हैं तो टू प्लस वी वन लगाते हैं। इज मेकिंग नहीं होगा, टू मेक होगा। तो बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपका कोई भाई बहन है जो भी ट्वेल्थ वगैरह कर रहा है, तो आप उसे ना अपने इस बैच से, आपका कोई भाई बहन है जो 11 ट्वेल्थ में है, तो अपने इस बैच से सिर्फ इंग्लिश की क्लास उसे जरूर दिखा देना, नया बैच भी मत खरीदना। तुम्हारे पास ये बैच है, तुम कैसे बैच का अचार डालोगे बताओ? एक बार पढ़ के नोट्स पढ़ोगे। बैच की वैलिडिटी 1 ईयर की है, या एग्जाम तक की, टिल एग्जाम है, तो आपने नोट्स बना लिए, आपको दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना वीडियो देखने में, या 2x पे देखनी है, तो आप नोट्स से रिवाइज करोगे, अपने भाई या बहन को ये बैच दे दोगे पढ़ने के लिए। या आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको इंग्लिश में डर लगता है, उसको प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, मैंने आज तक आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की नहीं जी लाइक करो और शेयर करो और ये करो, नहीं। जिसको इंग्लिश से डर लगता है, या आपका जो भी साथी इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उन्हें जरूर बता देना कि भाई हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप एक बार यहाँ ट्राई करो, एक बार पढ़ के देख लो। ठीक है जी। नहीं, टू प्लस वी वन इन्फिनिटी तो सबके साथ, मॉडल को छोड़ के बाकी सबके साथ टू प्लस वी वन सबके साथ आ जाता है, ऐसा नहीं है।
अगर वर्ब आती ना तो वो आती ना, यहाँ तो टू के बाद तो वी वन आ गया, क्या दिक्कत है? आई एम टू गो मतलब मैं जाने वाला हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड गोइंग टू सिनेमा। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की, तो आप बोलोगे जी रिक्वेस्ट के लिए आई रिक्वेस्ट माई फ्रेंड व्हाट, आप बोलोगे जी गोइंग, जाने के लिए। तो ये तो देखो ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, नाउन का फंक्शन इन्फिनेटिव भी करता है जेरेंड भी करता है। आप बोलोगे रिक्वेस्ट वाले में नाउन का फंक्शन मेरे को इन्फिनेटिव से कराना है, तो टू गो होगा। भाई आपने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की थी, तो आपका कोई पर्पस था ना रिक्वेस्ट करने का, आपका कोई पर्पस था जी, पर्पस था, बिल्कुल। भाई माई आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की टू गो टू सिनेमा, सिनेमा चलने के लिए, सही बात है जी। अगला क्वेश्चन है, एज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, जैसे कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। एज आई सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नॉट फीलिंग एडजेक्टिव, नाउन वेल अच्छा, सॉरी वर्ब और एडवर्ब। अमित एडवाइज्ड मी मीटिंग अ डॉक्टर, अमित ने मुझे एडवाइस की डॉक्टर को मीट करने के लिए। आप बोलोगे जी अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कोई चीज, एडवाइस क्या किया गया, मीटिंग के लिए एडवाइस किया गया कि भी डॉक्टर से मिलो, तो एडवाइस वाले में हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, जेरन नहीं लगाते हैं, टू मीट हो जाएगा, टू मीट अ डॉक्टर। बताओ मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? किम में दिक्कत? अगर आप किसी को भी कोई एडवाइस करते हो, कोई रिक्वेस्ट करते हो, कोई सलाह देते हो, है ना, कोई पर्पज है, तो इन्फिनेटिव लगाएंगे। अगर आपकी कोई एक्टिविटी है, कोई रूटीन वर्क है, कोई हैबिचुअल वर्क है, तो आप जेरेंड का यूज करेंगे। एक्टिविटी है कोई, ये आपका कोई हैबिट रूटीन है, हैबिचुअल रूटीन है, तो आप जेरेंड का यूज करेंगे। बाकी सबके साथ आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। कोमल जी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा आपको। अब उच्चारण तो भाई मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, वो तो ऐसा है नहीं कि मैं आपको बताओ जी। जी बताओ, एक बार थम अप करोगे? हाँ सर स्पीड भी ठीक है, एग्जाम्पल भी आप बहुत सारे लाए हो, सब कुछ समझ में आ रहा है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? भाई सबके कमेंट जा रहे हैं। किम में कौन दिक्कत नहीं, किम में दिक्कत कौन नहीं होता है। नहीं, ओनली एक ऐसा एडवर्ब है जैसे उसका स्थान बदल दोगे, जैसे मैंने बोला आपको, यार मेरा मन तो नहीं कर रहा है यहाँ पे बताने का, चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, बस आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ। ओनली आई सा, ओनली आई सा हर ड्रेस, आई ओनली सा हर ड्रेस, आई सा, आई सा ओनली हर ड्रेस, या आई सा हर ड्रेस ओनली, चारों ही सेंटेंस सही है, चारों ही सेंटेंस सही है। यहाँ पे ओनली मैंने यहाँ लगाया है, फिर मैंने ओनली यहाँ ले आया, फिर मैं ओनली को यहाँ ले आया, और फिर मैं ओनली को यहाँ ले आया। चारों ही सेंटेंस सही है, चारों सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है, बस मीनिंग अलग अलग है। जैसे मैं बोलूं, मैंने बोला ओनली आई सा हर ड्रेस, 10 20 50 लोग हैं, ओनली आई सिर्फ मैंने, ओनली जिस वर्ड से पहले आता है सिर्फ उसके लिए बोलता है, ओनली आई सा हर ड्रेस, इसका मतलब उसकी ड्रेस और किसी ने नहीं देखी, सिर्फ मैंने देखी थी। ओनली आई, सिर्फ मैंने देखी है भाई, किसी और ने नहीं देखी उसकी ड्रेस,
सिर्फ मैंने देखी है उसकी ड्रेस। जी, सिर्फ मैंने देखी है। अब मैं बोलूं आई ओनली सा हर ड्रेस, अब मैं बोलूं आई ओनली सा, मैंने सिर्फ उसकी ड्रेस को देखा है, मैंने उसे लेने का लालच नहीं किया, मैंने उसे घूरा नहीं है, मैंने उसे छेड़ा नहीं है, मैंने उसे ड्रेस के लिए टोका नहीं था। आई ओनली सा, मैंने सिर्फ देखा, देख के मैंने कोई एक्शन नहीं किया कि भाई उससे मांग लूं तुम्हारी ड्रेस अच्छी है या तुमने ये ड्रेस गलत पहनी हुई है। ये ओनली एडवर्ब है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब मैंने बोला आई सा ओनली हर ड्रेस, ओनली हर ड्रेस, आई सा ओनली, इसका मतलब है वहां बहुत सारी लड़कियां थी, मैंने सिर्फ उसकी ड्रेस देखी, किसी और की नहीं देखी। यहां मतलब है सिर्फ मैंने देखी, किसी और ने ड्रेस नहीं देखी। यहां मतलब है मैंने सिर्फ ड्रेस को देखा, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किया। यहां मतलब मैंने सिर्फ उसकी ड्रेस, जैसे कि बोले पार्टी में 10-20 लोग हो, वहां सब्बू भी हो, और मेरे से फिर पूछे कि सब्बू तुमने ड्रेस देखी, किस किस की ड्रेस अच्छी थी, तुम्हें सबसे अच्छी, मैं बोले मैंने सिर्फ तेरी ड्रेस देखी है भाई, मैंने किसी और की ड्रेस देखी ही नहीं, मैंने देखी ही नहीं। अब मैं बोलूं आई सा हर ड्रेस ओनली, इसका मतलब मैंने सिर्फ उसकी ड्रेस देखी है, मैंने ना उसकी शकल देखी, ना मैंने उसकी सैंडल देखी, मैंने सिर्फ और उसकी सिर्फ ड्रेस देखी है। एक और बन सकता है, अगर मैं बोलूं आई सा हर ओनली ड्रेस, अब आप ऐसे समझ लो कोई बेचारी या तो बहुत भली है, बहुत भली है, और वह ना जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। कह रही है फिजूल खर्ची से मुझे मतलब नहीं है, जैसे तुम्हारे पास एक सूट है, एक कोट पैंट है, हर जगह तुम उसे ही पहन जाते हो, ऐसी मैं भी एक ड्रेस लूंगी, बस हर जगह उसे ही पहन जाया करूंगी, है ना। हमारे व्यवहार से दिखना चाहिए, हमारा हमारा कैरेक्टर हमारी ड्रेस से नहीं आना चाहिए, हमारे व्यवहार से आना चाहिए। ड्रेस व्रेस से क्या होता है, इतनी समझदार, कल्पना में, उथोपिया वाली बात है, रियल में ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर ऐसी है तो मैं बोलूंगा आई सा हर ओनली ड्रेस, उसके पास एकमात्र ड्रेस है, मैंने देखी उसकी एकमात्र ड्रेस, मैंने देखी सिर्फ एकमात्र उसकी ड्रेस, मैंने देखा सिर्फ उसकी ड्रेस, ड्रेस मैंने कुछ और नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसकी ड्रेस देखी, कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ मैंने उसकी ड्रेस देखी। तो ओनली जैसे जैसे बदलेगा मीनिंग बदल जाएगा। क्या रियल लाइफ में जी, क्या रियल लाइफ में कोई ऐसी लड़की एग्जिस्ट करती है, करती हो तो हमें बताना, करती हो तो बताना, जो ये बोले ड्रेस से क्या होता है, हमारा कैरेक्टर तो हमारे एक्शन से डिफाइन होना चाहिए कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। ड्रेस से क्या होता है, और जिसके पास एक ड्रेस हो, एक ड्रेस से बोल दे मैं अपने भाई की, देखो चैलेंज मेरा ये है, एक चैलेंज है, तो मैं अपने भाई की जिस दिन रिंग सेरेमनी हो उस दिन भी वही ड्रेस पहननी है, जिस दिन उसकी लगन सगाई हो उस दिन भी वही, जिस दिन शादी हो उस दिन भी वही, जिस दिन रिसेप्शन हो उस दिन भी वही, चार फंक्शन में, चार फंक्शन में तुम्हें एक ही ड्रेस पहननी है। दुनिया की कोई लड़की मेरा ये चैलेंज प्रूफ मतलब एक्सेप्ट कर ले, मैं उसको, है ना, क्या बोल दूंगा मैं, वुमेन ऑफ द डिकेड का खिताब दे दूंगा, वुमेन ऑफ द डिकेड का खिताब, अगर कोई मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर दे तो। अपने भाई की शादी में सिर्फ एक ड्रेस से सारे फंक्शन करके दिखा दे, नहीं होती है ऐसी, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हमें दो चैलेंज, हम करके दिखाएंगे ये पूरा। इन वर्जन निगेटिव एडवर्ब लेता है, ओनली कोई निगेटिव एडवर्ब नहीं है मेरे भाई, नहीं है। बताओ जी, बताओ। देखो बोल दिया ना, हमसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा आपसे, चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड। नहीं कर सकते यार तुम चैलेंज, कैसे पता है, लड़कियों को चैलेंज देना ही नहीं आता, लोगों को चैलेंज देना, हमसे सीखो को कैसे चैलेंज देना है, असंभव। ठीक है भाई, समझ गए ओनली का क्या मीनिंग है। ओनली जैसे जैसे अपनी प्लेस बदलेगा उसका मीनिंग बदलता चला जाएगा। तुमने बेकार में इतना घुमवा दिया, बात को घुमवा दिया तुमने इतना बेकार में। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से, आप दोबारा से आ जाओ, आप दोबारा से आ जाओ जी। स्तुति साहा जी बस करो, इतना भी झूठ नहीं बोला जाता, आई एक्सेप्ट।
बताओ। नहीं। हम कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं। अब जल्दी से यहाँ आ जाओ बस, जल्दी से। सुबह सुबह ना थोड़ी स्माइल कर लिया करो, फिर मूड अच्छा हो जाता है पूरे दिन के लिए। अगर सुबह सुबह आप थोड़ा सा हंस दोगे ना, क्योंकि आपने सुना होगा लाफ्टर इज द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल, फॉर स्ट्रेस, स्पेशली स्ट्रेस। लाफ्टर, लाफ्टर जो है सबसे अच्छी रेमेडी है स्ट्रेस के लिए। अगर आप थोड़ा बहुत हंस हंस लोगे ना, अंदर ही, बेशक तुम मेरे से चिढ़ रहे हो, तुम्हें जलन हो रही है, मेरे से चिढ़ रहे हो, अंदर से फूक के बैठे हो मेरे से, अगर तुम मन में भी हंस रहे हो ना, मन में भी, तो मैंने अपना काम कर दिया है कि तुम नहीं हंस सकते। तुम मुंह खोल के नहीं हंस सकते, तुम्हारे मुंह पे फेविक्विक लगी हुई है, अगर तुम मन मन में भी हंस दिए ना, भाई इतनी भी फीलिंग आ गई ना, ऐसे ऐसी फीलिंग भी आ गई, समझ जाओ तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज हो गया। माई टीचर सजेस्टेड मी रीडिंग नॉवेल्स। मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था नॉवेल्स को रीडिंग करना। तो मेरे भाई सजेशन, सजेशन वाले के लिए हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, जीरो नहीं लगाते। सजेस्टेड मी टू रीड। एक और बताऊं, एक और बात बताऊं, मी ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा आपको या तो पार्टिसिपल लगेगा या इन्फिनेटिव लगेगा, जेरंड का यूज नहीं होगा ऑब्जेक्टिव केस के बाद, ऑब्जेक्टिव केस के बाद। टू ड्राइव इज वेरी टीडियस फॉर मी। टू ड्राइव इज वेरी टीडियस फॉर मी, मेरे लिए ड्राइव करना बहुत उबाऊ है। अब एक बात बताओ, तो ड्राइव करना मेरे लिए उबाऊ है, तो ये तो मेरी आदत है ना, जब भी ड्राइव करूंगा उबाऊ हो जाऊंगा। ये ड्राइव करना तो एक एक्टिविटी है ना, मेरे लिए एक ऐसी एक्टिविटी है, ड्राइव करना मेरे लिए ऐसी एक्टिविटी है जिससे मैं उब चुका हूं। रोज 4 घंटे ड्राइव करूंगा तो उब ही जाऊंगा, है ना। तुम्हें क्या पता हम कितनी मेहनत करते हैं। मुझे लग रहा है शायद हम 2 जन्मों की मेहनत अभी इसी जन्म में कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे घर से निकलना, 8:30 बजे तक ड्राइव करना, स्टूडियो आना, 8:30 से फिर 9 तक आपकी क्लास, टाइपिंग वगैरह देखना, 9 से फिर 11:30 तक क्लास लेके, फिर 12:30 तक ड्राइव करना, फिर पूरे 6 घंटे आगे पढ़ाना, वहाँ से फिर 1.5 घंटे ड्राइव करके 8 बजे यहाँ आना, फिर आपको 9, 9:15 बजे तक पढ़ाना, फिर 9:30 से 10:30 तक फिर ड्राइव करना, और फिर 11 बजे तक खाना खा के फिर 12, 1 बजे तक अगली क्लास के लिए प्रिपेयर करके फिर सोना। ये हमारा रूटीन है रोज का। और तुम लोग, सर जी कै घंटा पढ़ें, कै घंटा पढ़े, हम सक्सेस मिलने के बाद, जॉब मिलने के बाद इतनी मेहनत कर रहे हैं लाइफ में, और तुम लोग अभी से घंटे गिनते हो पढ़ने के लिए। अरे कुछ शर्म करो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कम से कम उनका ये कर्ज तो उतार दो। टू ड्राइव इज अ वेरी टीडियस फॉर मी। आप बोलोगे जी टीडियस उबाऊ है, तो मेरे लिए ये वाली एक्टिविटी उबाऊ है, और मैं एक्टिविटी के लिए क्या लगाऊंगा, जेरंड लगाऊंगा, ड्राइविंग। टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड, आप बोलोगे कोई चीज प्रोहिबिटेड हुई है तो आपको जेरंड का यूज करना है, तो आप स्मोकिंग लगाओगे, स्मोकिंग लगाओगे। आई लाइक टू सिंग। अब आई लाइक टू सिंग का मतलब है मेरे भाई, मुझे कोई चीज पसंद है, वो चीज मेरी पसंद है। मुझे क्या पसंद है, मुझे ये वाली चीज पसंद है, ये वाली एक्टिविटी पसंद है। मेरा पर्पज नहीं है गाना, मुझे ये मेरी हैबिट है, ये हैबिचुअल एक्शन है, मुझे ये चीज पसंद आ रही है, ये वाली एक्टिविटी मुझे पसंद आ रही है, तो आई लाइक टू सिंग नहीं, सिंगिंग आएगा। अब आप बताओ कि अब तक मैं ये वाली बात समझ चुका हूं, एग्जाम्पल मैंने कम तो नहीं लिए मेरे भाई, कि ये वाली बात मैं समझ चुका हूं। अगर मैं कोई एडवाइस दूंगा, कोई रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऑर्डर दूंगा, कोई पर्पज बताऊंगा, तो मैं यूज करूंगा 2+V1 का। लेकिन वहीं पे अगर मैं कोई हैबिट की बात करूंगा, कोई एक्टिविटी की बात करूंगा, तो मैं यूज करूंगा जेरेंड का। बताओ जी, ये वाली बात क्लियर है? नहीं यार, पैसे पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा वैसा, पैसा ज्यादा कमा लेंगे तो पैसा खाएंगे हम, खानी तो दाल रोटी है। रोज आप दाल मखनी भी नहीं खा सकते, रोज दाल रोटी ही खा सकते हो। और दाल रोटी के लिए कितना पैसा चाहिए भाई, पैसे वाली कोई बात नहीं है। जिंदगी में पैसा मैटर करता है, पर इतना भी नहीं करता। मैटर करता है जिंदगी में, पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है जब तक आपके लिए रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो। अगर आपके लिए खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर है, इतना पर्याप्त है, उसके बाद वाला पैसा इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, उसके बाद वाला नहीं करता मैटर। खतरनाक समझ आ गया जी।
ओके, अब हम देख लेते हैं मेरे भाई कंप्लीट एक्शन और इनकम्प्लीट एक्शन को। ठीक है जी, ये लास्ट क्वेश्चन ये और बता दो, आई स्पेंड ही सी स्पेंड हिज टाइम टू प्ले गेम्स, बताओ। हिज नहीं होगा, हर होगा। सी स्पेंड हर टाइम टू प्ले गेम्स, बताओ जी। बिल्कुल पैसा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके लिए रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो फिर कुछ और मैटर ही नहीं करता, फिर पैसा ही मैटर करता है। अगर आपके पास रहने के लिए अच्छा खासा नॉर्मल सा घर है, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए रोटी है, तो फिर मुझे नहीं लगता पैसा मैटर करता होगा बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा वाला पैसा मैटर नहीं करता। ये मैटर नहीं करता मेरे पास अल्टो गाड़ी है जी, मेरे पास तो वैगनार है, मुझे तो फॉर्चूनर लेनी है, ये वाला पैसा मैटर नहीं करता। आपके पास गाड़ी है, दैट्स इट। वो अल्टो है, वैगनार है या फॉर्चूनर है, वो मेरी नजर में नहीं करता बहुत ज्यादा मैटर। बताओ जी। आप बोलोगे जी सी स्पेंड्स, वह व्यतीत करती है हर टाइम, उसका समय टाइम नाउन है तो हर आएगा। अब भाई देखो, वह व्यतीत करती है तो वो तो उसकी हैबिट होगी ना। भाई वह अपना समय व्यतीत करती है तो उसकी हैबिट हुई, और हैबिट वाले एक्शन जेरेंड में बनाते हैं। टू प्ले नहीं होगा, प्लेइंग होगा, प्लेइंग गेम्स। वह टाइम स्पेंड कर रही है, इसका मतलब वह उसकी हैबिट में है, वह उसकी हैबिट में है, हैबिट में है ना। और हैबिट वाले एक्शन हम किस में बनाते हैं, जेरेंड में बनाते हैं। हैबिट आई एन जी है, ऐसे। ये वाली बात आपको शॉर्ट डायरी में जरूर लिखनी है, ये वाली बात। और शॉर्ट डायरी वो डायरी है जिसका रिवीजन आपको रोज करना है। अब बस मुझे ये बता देना रिवीजन कौन कौन कर रहा है। आपको कुछ नहीं लिखना, आपको ऐसे नहीं लिखना। भाई शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं बनाए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स पता है कैसे बनाए जाते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने भी मुझे सिखाने पड़ेंगे। मेरे शॉर्ट नोट्स ऐसे थे कि मेरे सिवा उसे, शायद अगर मुझे कोई थोड़ी बहुत भी चोट लग जाए ना सर में, मुझे थोड़ी बहुत चोट लग जाती तो अपने नोट्स को मैं ही नहीं समझ पाता कभी, थोड़ी बहुत चोट में भी। ऐसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे। आप बोलोगे जेरेंड, बस आपको तीन ऐसे करना है। जेरेंड आएगा हैबिचुअल एक्शन के लिए, एक्टिविटी के लिए, कंप्लीट एक्शन के लिए, ऐसे। जेरेंड हैबिचुअल एक्शन, एक्टिविटी पूरा लिख लेना ये, और कंप्लीट एक्शन, बस इतना। इन्फिनेटिव आएगा आपके मेरे भाई एडवाइस के लिए, ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, चार बातें लिखी बस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं लिखने, एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं लिखने। ठीक है। तो हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, स्पेंड्स है ना, स्पेंट्स नहीं है। स्पेंड में एस तो लगाइए, वह व्यतीत करती है हर टाइम प्लेइंग गेम्स। गेम्स मेरे भाई नाउन ना, गेम एक नाउन है जी। शॉर्ट डायरी भरने वाली कैसी बात करते हो यार तुम। इतनी सी शॉर्ट डायरी मेरी, 10 पेज में पूरी इंग्लिश ग्रामर खत्म हो जाती है शॉर्ट डायरी में। आपकी डायरी भरने वाली है, आप नोट्स तो शॉर्ट डायरी नहीं लिख रहे हो। द मून, द सन, द वाटर प्रॉपर नाउन है भाई, द सन, द मून। वाटर तो उसमें जाएगा, वाटर को कॉमन और मटेरियल दोनों में डाल देते हैं लोग। द सन, द मून प्रॉपर नाउन है। नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको मैंने लिया मेरे भाई कंप्लीट एक्शन, देखो आपको ऐसे लिखना है, कंप्लीट एक्शन जाएगा मेरे भाई जेरन में, और इनकम्प्लीट एक्शन जाएगा इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव में जाएगा इनकम्प्लीट एक्शन। अब आपको खुद की बुद्धि का, खुद के दिमाग का, खुद की अकल का, खुद के आईक्यू का, खुद की कॉमन सेंस का यूज करना है जी, इसका यूज करना है। बताओ। बताओ। आई रिमेंबर टू कॉल यू, और आई रिमेंबर कॉलिंग यू, और आई रिमेंबर टू कॉल यू बिफोर, और आई रिमेंबर टू मीट हर यस्टरडे। चार एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एक, दो,
3, 4। 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। हो सकता है चारों सही है, हो सकता है चारों गलत है, हो सकता है 1-2 सही हो या 1-2 गलत हो। आप मुझे बताएंगे जी। यार शॉर्ट डायरी के 80 पेज कैसे हो सकते हैं भाई? 10 पेज में पूरी शॉर्ट डायरी खत्म हो जाएगी। जी। नहीं, एक भाई मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, उसको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, सच में कोई नहीं रोक सकता। एक भाई, कल उसने मैसेज किया था मेरे को कि सर, मतलब वो तो सब बातें वो अलग बात है। वो जो उसने भाई ने और कुछ लिखा था, मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सब किसी को अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता अगर कोई उसको अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी हिट हुई थी उस भाई की, वो ये थी, वो बोला था सर, आप ना मेरे सपने में भी आके मुझे ग्रामर पढ़ाते हो और मैं वहां आपसे एडवाइस ले रहा था। और उसका रीजन ये नहीं कि मैं उसके सपने में आया, मैं इसलिए उसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं। मैं, अन्न मेरे सामने, मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। जब मैं इंग्लिश पढ़ता था ना, अगर मैं सो रहा हूँ तो मैं सपने में इंग्लिश पढ़ रहा होता था। मैं सपने में वोकैब का मेरा रिवीजन चल रहा होता था। सपने में मैं ग्रामर्स के रूल्स को लगा रहा होता। माई के बाद नाउन आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, ऑफ प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस, नाउन है तो वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, एक्शन कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, एडवाइस तो नहीं दी जा रही है, टेंस वाले रूल्स। वो मेरी हालत थी। वो डेडिकेशन को दिखा रहा है। तो उस भाई के अंदर मैंने वही डेडिकेशन देखा जो मेरे अंदर था। मतलब जब आप किसी सब्जेक्ट को ना इतनी शिद्दत से चाहोगे, इतनी शिद्दत से पढ़ोगे, तो यार सब्जेक्ट तो आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। सब्जेक्ट के आप उसके स्टूडेंट नहीं रहोगे। फिर आप, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई कुछ दिनों के लिए, 2-4-6 महीनों के लिए, 2-4-6 दिन के लिए नहीं, अगर आपने ये क्वालिटी 2-4-6 महीने साल भर रख ली, तो आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। आप बोलो आई रिमेंबर टू कॉल यू, आई रिमेंबर मुझे याद है, टू कॉल यू मतलब सेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने अभी कॉल नहीं की है। इसका मतलब मुझे याद है तुम्हें कॉल करना, कि मुझे तुम्हें कॉल करनी है। आई रिमेंबर मुझे याद है, टू प्लस वी1 इन्फिनेटिव, इसका मतलब यू, मुझे कॉल करनी है। अब आई रिमेंबर से देखो मेरे भाई, ना तो कोई एडवाइस है इसमें, एडवाइस तो है नहीं, ना प्रोहिबिशन है इसमें, ना कोई हैबिचुअल एक्शन है, मुझे याद है मेरी हैबिट है, तो वो वाला रूल तो यहाँ नहीं लगेगा। अब यहाँ कंप्लीट इनकम्प्लीट वाली बात है। अब मुझे याद है, बिल्कुल सही है। और आई रिमेंबर कॉलिंग यू, मुझे याद है मैंने तुम्हें कॉल की थी। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इसका मीनिंग है आई रिमेंबर कॉलिंग यू, मुझे याद है मैंने तुम्हें कॉल की थी, एक्शन हो चुका है, यहां पे कंप्लीट एक्शन है, यहां पे एक्शन कंप्लीटेड है। आई रिमेंबर कॉलिंग यू, मुझे याद है मैंने तुम्हें कॉल की थी। और ऊपर में आई रिमेंबर टू कॉल यू, मुझे याद है मुझे तुम्हें कॉल करनी है, मतलब मैंने अभी कॉल नहीं की है, इनकम्प्लीट एक्शन है मेरे भाई। ऊपर वाला में टू कॉल दिखा रहा है, अभी कॉल नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है। तो ये तो दोनों जगह सही हो गया जी। अब इसका मतलब एरर कैसे आएगा, बताओ जी। बताओ। नहीं, मैं जो सब्जेक्ट में, जैसे कि अब मेरी इंग्लिश अच्छी होगी, फिर मैं मैथ पे लग गया, फिर मेरा मैथ में यही सीन होता था। छोड़ो, बताओ। दोनों ही सही हैं। ऊपर वाला कह रहा है आई रिमेंबर टू कॉल यू, मुझे याद है मुझे तुम्हें कॉल करनी है, अभी मैंने कॉल नहीं की, अभी एक्शन नहीं हुआ है। आई रिमेंबर टू कॉल यू, मुझे याद है मैं तुम्हें कॉल करूंगा, कि मुझे तुम्हें कॉल भी करनी है, मैंने अभी नहीं की, एक्शन अभी इनकम्प्लीट है। और आई रिमेंबर कॉलिंग यू, मुझे याद है मैंने तुम्हें कॉल की थी, एक्शन हो चुका है, मैंने कॉल करी थी, कंप्लीट है। ठीक है जी। अब नीचे वाले दोनों सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे, नीचे वाले दोनों सेंटेंस गलत है। क्योंकि ऐसा तो एग्जामिनर दोनों का मीनिंग निकल सकता है, ऐसा तो क्वेश्चन देगा नहीं एग्जामिनर, ऐसा तो नहीं देगा। ये वाले क्यों गलत हैं? वह बोल रहा है आई रिमेंबर, मुझे याद है, टू टॉक, तुम्हें मुझे मुझे तुमसे बात करनी है, टू यू बिफोर। यहां बोल रहा है मुझे याद है कि मैं पहले तुमसे बात कर चुका हूं। बिफोर वर्ड ने बताया
आई रिमेंबर मुझे याद है, टू टॉक मतलब बात करूंगा, टू यू तुमसे, बिफोर मतलब पहले। इसका मतलब वो बिफोर से कह रहा है कि मैं तुमसे पहले बात कर चुका हूं। तो आई रिमेंबर टू टॉक नहीं होगा, टॉकिंग यू बिफोर होगा। आई रिमेंबर टॉकिंग यू बिफोर। अब बिफोर वर्ड ने मेरे को मजबूर किया था, मुझे याद है मैं तुमसे पहले बात कर चुका हूं। बिफोर वर्ड बता रहा है एक्शन एक बार पहले हो चुका है, और हो चुके एक्शन के लिए हम जेरन लगाते हैं, इफ टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव नहीं लगाते हैं। टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव नहीं लगाते हैं, क्योंकि बिफोर कह रहा है कि भाई मैं तुमसे पहले बात कर चुका हूं। अगर कर चुका हूं तो एक्शन हो चुका है, एक्शन हो चुका है तो जेरन लगाओ। कंप्लीट एक्शन जेरन के लिए आता है, यहां पे जेरन का यूज करना है आपको। इनकम्प्लीट के लिए इन्फिनेटिव का यूज करना है। ठीक है, अब ये बोला आई रिमेंबर टू मीट यू यस्टरडे। अब मुझे याद है मैं तुमसे मिलूंगा बीते हुए कल। आई रिमेंबर मुझे याद है, टू मीट मतलब मैं अभी मिला नहीं हूं, और यस्टरडे कल बीता हुआ कल। मुझे याद है मैं मिलूंगा बीते हुए कल। भाई बीते हुए कल कैसे मिल सकते हो किसी से? तो यहाँ यस्टरडे बता रहा है कि एक्शन तो यस्टरडे हो गया, एक्शन तो यस्टरडे हो गया। और हुए एक्शन के लिए मेरे भाई हम क्या लगाते हैं? टू मीट नहीं लगाएंगे, मीटिंग लगाएंगे। आई रिमेंबर मीटिंग यू यस्टरडे, मुझे याद है मैं कल तुमसे मिला था। मतलब कि यस्टरडे एक्शन हो चुका है, बिफोर एक्शन हो चुका है। ये होगा सही आंसर। पानी का याद दिला दिया करो, मैं इतना गुम हो जाता हूँ कि मैं पानी पीना भूल जाता हूँ। तो आप मेरे स्टूडेंट हो, इतना तो मुझे याद दिला सकते हो कि मेरे स्टूडेंट मुझे पानी का याद दिला दे बस। देखो, अब यहां से बात क्या निकली? अगर टाइम बाउंडेशन नहीं है तो दोनों आ सकते हैं। भाई मुझे याद है मुझे तुम्हें कॉल करनी है, मुझे याद है मैंने तुम्हें कॉल की थी, दोनों ठीक है। अब मुझे याद है मैंने परसों तुम्हें कॉल करनी है, तो परसों बीते हुए परसों की मैं बोला हूं, तो मैंने बीते हुए परसों तुम्हें कॉल की थी, ये हो जाएगा। नहीं, रिमेंबर्ड का मतलब नहीं है। आई रिमेंबर मुझे याद है, मुझे याद है, आज याद है कि मैं तुमसे कल मिला था, कल मिला था। भाई अगर अगर कहीं भी टाइम बाउंडेशन है, टाइम बाउंडेशन है, एडवर्ब ऑफ टाइम आया है, तो उस एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम बात कर। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर मीटिंग माई इन लॉज टुमारो। इन लॉज में हम ऐसे लगा सकते हैं, बाकी मैं कुछ और लिख देता हूं, आई रिमेंबर मीटिंग द प्रिंसिपल, ऐसे लिख लो। अब आप मुझे बताओ इसमें कहां पे एरर है? आई रिमेंबर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आप बोलोगे जी मुझे याद है, मीटिंग मतलब मैं मिल चुका हूं, एक्शन कंप्लीटेड है, द प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल से, टुमारो मतलब आने वाले कल। क्या आप आने वाले कल का एक्शन आज कर दोगे? क्या आप आने वाले एक्शन को आज कर दोगे? भाई मैं आपको कल, मुझे याद है मैं कल तुम्हें पार्टिसिपल पढ़ा दिया हूं, आने वाले कल पढ़ाऊंगा ना पार्टिसिपल। तो आप बोलोगे ये तो आने वाला कल है, और आने वाले कल के लिए आप कंप्लीट एक्शन वाला वो नहीं लगा सकते। आप बोलोगे जी टू मीट लगाओगे, क्योंकि टू मीट बताता है इनकम्प्लीट को, जो अभी हुआ नहीं है। मुझे मिलना है, मुझे याद है मुझे तुम्हें कॉल करनी है, मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। किस वजह से? टाइम बाउंडेशन। मैं इस टाइम ने फंसाया हूं,
तो कहाँ पे इनकम्प्लीट कहाँ पे कंप्लीट आपको लगाना है, टाइम को देख के। अगर भाई आपको टाइम बता रहा है आने वाला, तो आप इनकम्प्लीट एक्शन बनाओगे। मैं कल मिलूंगा ना, अभी मिला तो नहीं हूं, तो अभी एक्शन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो 2+B1 इन्फिनेटिव। यहाँ एक्शन यस्टरडे हो चुका है तो मेरे भाई जेरंड लगाओगे। पहले हो चुका है, बिफोर, पहले मैंने कर दिया है, इसका मतलब मैं यहाँ पे जेरंड लगाऊंगा। अब आपको बात समझ में आई मेरे भाई? बताओ, बात समझ में आई? बात समझे? भाई मैंने देखो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, दोनों ठीक है, दोनों का मीनिंग ही तो अलग अलग है तो दोनों सही। भाई मैं टाइम की हथकड़ियों में नहीं बंधा हुआ हूं, तो जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। यहां मुझे टाइम ने बांध दिया है कि मैं एक्शन पहले कर चुका हूं, तो कर चुका हूं तो मेरे को एक्शन कंप्लीट दिखाना होगा। कंप्लीट दिखाना है तो जेरंड लगाओ। मैं एक्शन पहले यस्टरडे ही हो चुका है, तो मेरे को एक्शन हो चुका है वाला फीलिंग चाहिए, तो मैं आपको जेरंड दे दूंगा। ठीक है जी। हाँ तो भाई इंग्लिश में देखो, कल का मतलब हिंदी में तो बीते हुए कल को भी कल बोलेंगे, आने वाले कल को भी कल बोलेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात करें तो टुमारो का मतलब है नहीं, ऐसे नहीं करना। इंग्लिश की स्ट्रेटजी मेरे भाई, आपको करना क्या है, आपको किसी बुक को फॉलो नहीं करना है ग्रामर रूल्स के लिए, क्योंकि उस बुक में रूल्स रटाए जाते हैं। आपको रूल्स को समझना है। आपको कम से कम जो आप नोट्स बिन, मतलब डायरी का तो कोई लिमिटेड ही नहीं है, शॉर्ट डायरी रोज दिन में एक बार याद करनी है। 8 से 10 बार सिर्फ आप, मतलब 5 से 7 मिनट उसे रिवाइज करने, वो रटनी नहीं है, बस एक बार पढ़ना है, गो थ्रू होना है उससे। आप जो मैं आपको वर्कशीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ, मैंने वर्कशीट सॉल्यूशन कराई, अब संडे तो सिर्फ आपको वही क्लास है। एक बार आपने नाउन की वर्कशीट एक बार फटाफट नोट्स देख लिए, नाउन के वर्कशीट लगा ली, नोट्स देख लिए, वर्कशीट लगा ली, ये होता है रिवीजन का तरीका। नोट्स को रटना रिवीजन करना नहीं बोलते, नोट्स को देख के उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, वो रिवीजन होता है। तो आप ऐसे रिवीजन करें। बताओ जी। टुडे में तो दोनों आ जाएंगे, मैं तुम्हें तो आज मिल भी सकता हूं भाई, मैं आज तुमसे मिल लिया हूं और आज तुमसे मिलूंगा, तो टुडे तो क्लियर नहीं हो रहा। भाई आज मैं एक्शन कर भी सकता हूं, हो सकता है मैंने एक्शन कर दिया हो आज, हो सकता है मैं आज एक्शन करूंगा। टुडे में तो दोनों हो सकता है। यार अलग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। अब क्या हर सेकंड पानी पीऊंगा? बताओ जी, इज इट क्लियर मेरे भाई? क्लियर है? और फटाफट आप मुझे बताओगे, अब देरी नहीं होनी चाहिए, अब देरी नहीं होनी चाहिए भाई आंसर आने में। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। कभी मैं आपको बताऊं किसी भी टीचर की पहचान कि वो मन से पढ़ा रहा है या नहीं, मतलब मैं ये चीज सोचता हूं, अगर कोई टीचर किसी क्लास को 2, 4, 5 मिनट पहले खत्म कर दे, तो समझ जाओ मतलब, ऐसा नहीं वो अच्छा बुरा पढ़ाना, बिना मन के भी कोई टीचर अच्छा पढ़ा सकता है, अच्छा कंटेंट दे सकता है, मन से भी दे सकता है। एक टीचर है कि वो सच में डूब के पढ़ा रहा है। अगर टीचर की क्लास ना 1 आवर के बाद वो फिर उसको खत्म करनी पड़ रही है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट को डूब के पढ़ा रहा है। और अगर वो पहले ही खत्म कर दे, इसका मतलब वो डूब के नहीं पढ़ा रहा। कंटेंट अच्छा फिर भी दे सकता है, ऐसा नहीं है। मैं बार बार देखता हूँ यार 10 बज गए, टाइम हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का। आई रिमेंबर मीटिंग यू टुमारो, आप बोलोगे जी अगर मैं कल तुमसे मिलूंगा, अगर मैं तुमसे कल मिलूंगा, टुमारो तो अभी एक्शन हुआ नहीं, तो मीटिंग नहीं होगा, टू मीट होगा, टू मीट होगा। आई टू रीड रोमांटिक नोवेल्स आर, नोवेल्स है मेरे भाई, नो एन है, ये एन, ये एन है। टू रीड रोमांटिक नोवेल्स आर रिलैक्सिंग। भाई रोमांटिक नोवेल्स को पढ़ना रिलैक्स करता है, तो ये तो भाई देखो रिलैक्स क्या करता है, पर्पस थोड़ी ना है रिलैक्स करने का रोमांटिक नोवेल्स को पढ़ना, रीडिंग, रीडिंग एक्टिविटी है जो आपको, रीडिंग एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे। तो आप टू रीड नहीं होगा, रीडिंग होगा। लेकिन अभी भी आप अंग्रेज बन रहे हो, घने अंग्रेज मत बना करो भाई मेरे सामने।
बताओ जी। टू वॉच मूवीज इज अ फेवरेट पास टाइम फॉर ऑफ माइंड। अब मेरे भाई फेवरेट पास टाइम था, सबसे बढ़िया समय बिताना था मूवीज देखना, तो ये तो मेरी हैबिट को दिखा रहा है। और मैंने बोला हैबिट किस में जाएंगी, हैबिट जाएंगे जेरंड में, जेरंड में जाएंगे। अब मेरे भाई रन करना, आपके स्टेमिना को इंप्रूव करना है, तो ये तो एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी करने से आपका स्टेमिना बनेगा। तो आप बोलोगे जी रनिंग करो, यहाँ पे रनिंग करो, ये तो एक्टिविटी होगी भाई। आपके स्टेमिना को क्या इंप्रूव करेगा, ये वाली एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के लिए जेरंड लगाएंगे, आपकी हैबिट के लिए जेरंड लगाएंगे, एक्टिविटी के लिए जेरंड लगाएंगे। ये होता है सही तरीका। एक मिनट भाई, कमेंट पे दिखाना, एक मिनट, नेक्स्ट क्लास लगा लेना। बताओ जी। इस वाले क्वेश्चन में एक और एरर था, एक और एरर था, इस वाले क्वेश्चन में एक और एरर था, किसी ने नहीं आंसर दिया, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में एक और एरर है, फिर हमारी थारी आज की राम राम है भाई। हाँ, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको 2 बार देखनी पड़े। पता है ये है क्या, जो चीज आपको मुश्किल लग रही है, अब देखो पता है दिक्कत क्या है, अगर आपको क्लास समझ में ही नहीं आ रही है तो इशू है। आप बोलो जी समझ में तो आ रही है, लेकिन फिर बाद में क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ रिवीजन है। तो वर्ब एडवांस रिवीजन मांगता है, स्पेशली जो आज की क्लास है ना, उसका रिवीजन कर लेना अच्छे से। उसको पता है चैप्टर्स जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो थोड़ा रिवीजन मांगता है, नाउन रिवीजन मांगता है, प्रोनाउन नहीं मांगता, एडजेक्टिव नहीं मांगता। एडजेक्टिव के तो सिर्फ आपके स्ट्रक्चर होते हैं वो मांगते हैं, एडवर्ब नहीं मांगता, टेंस नहीं मांगता, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ चीजें हैं बस। तो ये रिवीजन डिमांडिंग चैप्टर है वर्ब एडवांस, तो इसका रिवीजन आपको सबसे ज्यादा करना है, ये तब अच्छा होगा, ये तब अच्छा होगा। आप बोलोगे जी आर गलत है, इज आएगा, क्योंकि 2 + V1 और जेरन, इन्फिनेटिव और जेरन दोनों ही क्या होते हैं मेरे भाई, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इज आएगा। रीडिंग मेरा सब्जेक्ट है, रोमांटिक नोवेल्स तो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे इज आएगा। ओके, रीडिंग है ना भाई, क्या है रिलैक्सिंग, आप बोलोगे जी रीडिंग, रीडिंग है जो रिलैक्स करती है आपको। ओके, तो ठीक है मेरे भाई, मैं कल तो शाम को मिलते हैं आपसे वोकैबुलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।